कि प्रारब्ध योगी कौन, निष्पन्न योगी कौन। तो आगे कहते हैं सविकल्प ध्यानेतु अर्हदादि परमेष्ठिनाम उपादेयता धीयता व वरीवर्ती। अर्थात सविकल्प ध्यान में अरहंत आदि पंच परमेष्ठीय उपादेय हैं, ध्येय हैं, यह बात जो होती है वह प्रधान हुआ करती है, ध्येयता बनी रहती है। पदस्थ पिंडस्थ प्रभृति ध्यानानि च सविकल्प रूपाण्येव। पदस्थ पिंडस्थ इत्यादि ध्यानों में सविकल्प रूपता ही रहती है। निर्विकल्पक ध्यानी ने निराकार शुद्धात्मा ध्येयतां भ्रजति। और निर्विकल्प ध्यान में निराकार शुद्धात्मा ध्यान का विषय हुआ करती है। वस्तुतः स्तु तत्र विषय विषयी भेदोपि समाप्यते। और उस निराकार ध्यान में यानी शुद्ध निर्विकल्प ध्यान में विषय और विषयी का भेद भी समाप्त हो जाता है। कौन विषय है, कौन विषयी है, कौन ध्यान है, कौन ध्यान करने वाला है, कौन ध्येय है, और क्या ध्याता है यानी क्या ध्यान है। इस प्रकार की जहाँ ध्यान ध्याता ध्येय पूर्ण विकल्प वचन, इस प्रकार की अवस्था वहाँ समाप्त रहती है। इदम स्वात्मलंब ध्यानम एवं निश्चय ध्यानम भणितम। यहाँ इसी स्वात्म ध्यान के आलम्बन को ही निश्चय ध्यान कहते हैं, जहाँ केवल अपनी शुद्ध नित्य निरंजन रूप जो अपनी आत्मा है वही ध्येय रूप होती है, उसका ही नाम निश्चय ध्यान है। यथा तत्वानुशासने, जैसा कि तत्वानुशासन में श्लोक नंबर 141 में कहा है, व्यवहारनयादेवं ध्यान मुक्तं पराश्रयं निश्चयाद्धुना स्वात्मा लंबनं तन्निरूप्यते। व्यवहार नयाद एवं ध्यानम उत्तम पराश्रय, जो पराश्रय रूप है ऐसा व्यवहार नय से ध्यान का कथन किया। अब निश्चयाद अधुना, अधुना यानी अब निश्चय ने से स्वात्मलंबनम तन निरूप्यते, जो अपनी आत्मा का आलम्बन लेने वाला है ऐसे ध्यान का वर्णन किया जाता है, किया जा रहा है। प्रारब्ध योगी नाम निष्पन्न योगी नाम से सविकल्प निर्विकल्प ध्यानेति उभयम भवति। प्रारब्ध योगी और निष्पन्न योगी इन दोनों के ही सविकल्पक और निर्विकल्पक दोनों ध्यान होते हैं। भाई ऐसा नहीं कि निष्पन्न योगी है वो कभी सविकल्प ध्यान नहीं करता है, वो भी करता है। जब सविकल्प अवस्था में रहते तो उनका भी सविकल्प ध्यान होता है, निर्विकल्प दशा में होते तो भी निर्विकल्प ध्यान होता है। और प्रारब्ध योगी भी हैं तो ऐसा भी नहीं कि वो कभी निर्विकल्प ध्यान नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाएंगे तो उनका सात्विक गुण स्थान ही नहीं बन पाएगा, तो छठा भी नहीं रह पाएगा। अत्र प्रासंगिकम किंचित उच्यते। अब ये प्रासंगिक होने से इसके विषय में कुछ कहते हैं। प्रारब्ध योगिनः सर्वदा सविकल्पक स्थिति न भवति। प्रारब्ध योगियों की भी हमेशा सविकल्पक स्थिति नहीं रहती है। तेषां षष्ठ गुण स्थान से स्थिरता अंतर्मुहूर्त की एवं, क्योंकि छठे गुण उनकी छठे गुण स्थान में स्थिति जो है वो अंतर्मुहूर्त की ही है। अतो अंतर्मुहूर्त कालांतरम सविकल्पम अप्रमत्त संज्ञक सप्तम गुण स्थाने तेषां उपरिगमनम भविष्यत्येव। अंतर्मुहूर्त काल के पश्चात निर्विकल्पक अप्रमत्त नाम का सप्तम गुण स्थान में हुआ करती हैं। तेषां उपरिगमनम भविष्यत्येव। उस छठे गुण स्थान के बाद अर्थात अंतर्मुहूर्त के बाद उनका उपरितम गुण स्थान यानी सातवां आदि गुण स्थान नियम से होता ही है, ऐसा नियम है। यदा तदा निर्विकल्प अवस्थायां शुद्धात्मेव उपादेयो भवस्यति। और तब निर्विकल्प अवस्था में शुद्धात्मा ही उपादेय होगी, है ना, भविष्यति होगी, होती है ऐसा भी कहते, भवती ऐसा भी कह सकते, होती है। यदि षष्ठ गुण स्थानात्
अधापतनं भवति तर्हि तेषां भावलिंगी मुनित्वम् अपि अपगतं भवति। यदि छठा गुण स्थान से अधापतनं भवति, छठे गुण स्थान से अधापतन होता है, तो तेषां भावलिंगी मुनित्वम् अपि अपगतं भवति, फिर भावलिंगीपना नहीं रहेगा मुनि का। छठे गुण स्थान से नीचे के गुण स्थान हो जाए, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये हो जाएंगे तो फिर मुनि का भावलिंग नहीं रहेगा, द्रव्यलिंग बना रहेगा, भावलिंगी नहीं रहेंगे। अतः तेषां षष्ठात् सप्तमे सप्तमात् च षष्ठे गुणस्थाने अर्थात सविकल्प अवस्था तो निर्विकल्प अवस्थायां तथा निर्विकल्प अवस्थातः सविकल्प अवस्थायां गमनागमने भवतः। इसलिए उनमें भावलिंगी मुनि तेषां षष्ठात् छठे गुण स्थान से सातवें और सातवें से छठे गुण स्थान में परिवर्तन होता है। अर्थात सविकल्प अवस्था से निर्विकल्प अवस्था में और निर्विकल्प अवस्था से सविकल्प अवस्था में गमनागमन होता है। तर्हि प्रारब्ध योगिना सविकल्प अवस्थायां कथम उक्ता। फिर प्रश्न किया गया कि प्रारब्ध योगियों को सविकल्प अवस्था ऐसा कैसे कहा, है ना। प्रारब्ध योगियों की सविकल्प अवस्था ही क्यों बतलाई गई है। उच्यते यथा आम्रवने आम्र वृक्षा भवन्ति कुत्रचित् निम्बादि वृक्षापि भवन्ति किंतु आम्र वृक्षाणां प्रचुरतया तस्य आम्रवन संज्ञा भवत्येव। कह रहे हैं आम्रवन ऐसे वन रहते हैं, निम्ब वन वन होते हैं। तो आम्रवने आम्र वृक्षा भवन्ति, आम्र वृक्ष प्रधानता से होते हैं। कुत्रचित् निम्बादि वृक्षापि भवन्ति, कुचित कदाचित थोड़े बहुत एक आध दो चार नीम के भी वृक्ष होते हैं, किंतु फिर भी आम्र वृक्षाणां प्रचुरतया तस्य आम्रवन संज्ञा भवत्येव। आम्रवन की प्रचुरता है इसलिए उसको आमवन कहा जाता है। तथैव प्रारब्ध योगिनां सोपयोग रूप सविकल्पक ध्यान प्रचुरताम आश्रित्य सविकल्प अवस्था निरूपिता। प्रारब्ध योगियों में सोपयोग के रूप सविकल्प अवस्था की प्रचुरता होने से उन्हें सविकल्प अवस्था रूप निरूपण किया है। वस्तुतः तेषामपि समस्त संकल्प विकल्पातीतो निर्विकल्प समाधिरपि संभव भावनीयः। वास्तव में उनमें भी समस्त प्रकार के संकल्प विकल्प से अतीत यानी रहित जो निर्विकल्प समाधि है वह भी संभव है। एवं निष्पन्न योगिनाम अपि निर्विकल्प अवस्थायां अंतर्मुहूर्तानंतरम परिवर्तनम एव। इसी प्रकार से निष्पन्न योगियों के लिए भी निर्विकल्प अवस्था में अंतर्मुहूर्त के पश्चात परिवर्तन नियम से होता है। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के 27वें सूत्र में कहा है कि उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुहूर्तात्। अर्थात उत्तम सहनस धारी जो प्राणी हैं उनके चित्त का एकाग्र होना मतलब एकाग्र चित्त अन्य से निरोध होना रूप जो ध्यान है वह अंतर्मुहूर्त पर्यंत ही होता है। इति सूत्रे तथा प्रतिपादित्वात्। इस प्रकार से इस सूत्र में प्रतिपादन किया गया होने से वह अंतर्मुहूर्त में गुण स्थानों का परिवर्तन होता है। किंतु निर्विकल्प समाधि प्राचुर्यात् तेषां निर्विकल्प का अवस्था स्वीक्रियते। सातवें गुण स्थान में निर्विकल्प समाधि की प्रचुरता होने से उनके लिए निष्पन्न योगियों के लिए निर्विकल्प अवस्था स्वीकार की गई है।
अथवा अंतर्मुहूर्तानन्तरं केवल ज्ञानस्योदयः तेषाम्, अथवा अंतर्मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान के भी उदय हो सकता है। केवल ज्ञानस्य उदयः, केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है, केवल ज्ञान का उदय। अब यहाँ ज्ञान केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय नहीं, केवल ज्ञान का उदय हो गया। केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय होते ही केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया, उनमें होती है। किंचे उत्तम सहनन धारिणोपि निर्विकल्प ध्यानम यद भवति। उत्तम सहननधारी के भी निर्विकल्प ध्यान जो होता है, तन ना सर्वदा उत्कृष्टमेव, वह सर्वथा उत्कृष्ट ही होता है, ऐसी बात नहीं है। तस्य जघन्य बंधोत्कृष्ट भेदापि भूमिकानुसारम भवन्ति। उनके जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेद भी भूमिका के अनुसार होते हैं। किंच निष्पन्न योगिनोपि पूर्वं प्रारब्ध योगिनः पश्चात निष्पन्न योगितां प्राप्तः इत्यपि संभाव्यते। किंतु निष्पन्न योगियों को भी पूर्वं प्रारब्ध योगिनः, पूर्व में प्रारब्ध योगी थे, पश्चात ही तो निष्पन्न योगी हुए हैं। इत्यापि संभाव्यते, तो इस प्रकार की संभावना उनमें हुआ करती है। प्रारब्ध योग्य अवस्थायां सविकल्प ध्यान प्रचुरता च आसीत् एवं। प्रारब्ध योगियों के अवस्था में सविकल्प ध्यान की प्रचुरता होती ही है ना, आसीद एवं होती थी। अतः निष्पन्न योगी के भी सविकल्प अवस्था होती है। इदमपि विज्ञेयं यत् सर्वै पंचैव परमेष्ठिना उपादेयः ध्यान विषया भवन्ति। इसलिए इदमपि विज्ञेयं, यह भी जानना चाहिए कि जो सर्वैव पंचैव परमेष्ठिनः, सभी पांचों ही परमेष्ठी उपादेय हैं, ध्यान विषया भवन्ति, ध्यान के विषय होते हैं। उक्तम चे तत्वानुशासने, तत्वानुशासन ग्रंथ में 119 में श्लोक में तथा 140वें श्लोक में भी कहा है, तत्रापि तत्वता पंच ध्यातव्या परमेष्ठिनः। बतला रहे हैं कि वहाँ भी तत्वता यानी वास्तव में पंचः परमेष्ठिना ध्यातव्या, पांचों ही परमेष्ठी ध्यान करना, उनका ध्यान करना चाहिए, ये ध्यातव्य हैं। तथा संक्षेपेण यत्रोक्तम विस्तरात् परमागमे तत्सर्वं ध्यानमेव स्यात् ध्यातेषु परमेष्ठिषु। कह रहे हैं संक्षेपेण यद अत्र उक्तम, यद जो अत्र उक्तम यहाँ कहा गया है, वह संक्षेपेण संक्षेप से कहा गया है। विस्तरात् परमागमे, विस्तार से परमागम में जानना चाहिए। तत्सर्वं ध्यानम एव स्यात् ध्यातेषु परमेष्ठिषु, उन परमेष्ठियों के ध्यान करने वाले का जो है वह भी ध्यान ही कहा जाता है। परमेष्ठियों के ध्यान करने पर सभी विषयों का ध्यान स्वतः ही हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। किंतु अध्यात्म शास्त्रम इदम, अध्यात्म शास्त्र का तात्पर्य है तत्र सिद्ध अवस्थायाम उपादेयता प्रमुखता स्वीकृता। वहाँ अध्यात्म ग्रंथों में सिद्धों का सिद्ध अवस्था ही उपादेय है,
ऐसा प्रमुखता से स्वीकार किया गया है। इसलिए जितने भी अध्यात्म ग्रंथ हैं वहाँ जहाँ भी मंगलाचरण किया जाएगा तो सबसे पहले सिद्धम शुद्धम, है ना, सिद्धों के लिए नमस्कार किया जाएगा। वंदित्व सब सिद्धे, सभी सिद्धों के लिए नमस्कार, ऐसा। उपादेय स्वीकार किए गए हैं। किंचित तीर्थंकरा राजकुमारादयो दीक्षावसरे नमः सिद्धेभ्यः इत्युक्ता वस्त्राभूषणादि त्यागं विधाय केशलुंचनं कुर्वन्तीति प्रतिष्ठासारे निरूपितम्। तीर्थंकर राजकुमार आदि दीक्षा के समय नमः सिद्धेभ्यः ऐसा कह करके वस्त्राभूषण आदि का त्याग करके केशलुंच करते हैं, ऐसा प्रतिष्ठा सार ग्रंथों में निरूपण किया गया है। अतः सिद्धावस्थायाः सर्वैः नमस्करणीयतया सर्वश्रेष्ठता निर्वादिता एव। इसलिए सिद्ध अवस्था सभी द्वारा सभी लोगों से नमस्करणीय है तथा सर्वश्रेष्ठता तथा वे सिद्ध परमेष्ठी सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बात निर्वादित है ही है। धवला ग्रंथे प्रतिपादितम, धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक के पहले सूत्र में प्रतिपादित किया भी गया है कि यद अर्हंता सलेपः सिद्धस्तु निर्लेपः। अर्हंत हैं वो भी सलेप हैं, कर्मों के लेप से युक्त हैं, और सिद्ध जो हैं वो निर्लेप हैं, कर्मों के लेप से रहित हैं। अतो अर्हद अपेक्षापि सिद्धत्वस्य श्रेष्ठतायां न कापि विप्रतिपत्ति। इसलिए अर्हंतों की अपेक्षा सिद्धत्व के विषय में सिद्ध भगवान श्रेष्ठ हैं, इसमें किसी की भी विप्रतिपत्ति यानी कोई तर्क या शंका नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। शास्त्रकारेण समुपदिष्टम अस्याम गाथायाम यत् अनाद्य पार संसार सागरोत्तीर्ण निष्कल परमात्म स्वरूप ज्ञानाभावात् एव हे भव्य तव पंचविध परावर्तनात्मिके संसारे परिभ्रमणम समझायत। शास्त्रकार कहते हैं कि समुपदिष्टम अस्याम, शास्त्रकार के अनुसार जो उपदिष्ट किया गया है कि अस्याम गाथायाम, इस गाथा में अनादि पार संसार, अनादि अपार संसार जो अनादि काल से है, अपार है, ऐसे संसार सागरोत्तीर्ण, संसार सागर से पार होने वाला निष्कल परमात्मा स्वरूपम, निष्कल अर्थात जो सिद्ध भगवान है, ऐसे सिद्ध परमात्मा के स्वरूप को ज्ञानाभावात, उसको ना जानने के कारण से ही हे भव्य तव पंचविध परावर्तनात्मिके संसारी परिभ्रमणम समझायत। जो तुम्हारा पंच प्रकार के परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण हो रहा है, तत्र विविध सांसारिक शारीरिक मानसिक दुखानि अपि बहुसा समनुभूतानि, और इस संसार में अनेक प्रकार के सांसारिक शारीरिक मानसिक दुख भी बहुत प्रकार से उत्पन्न होते हैं और उसका जीव अनुभव करता है, अनुभव किया है। अतः तन्मुक्ति संसाराच्छेदोपायो ज्ञातव्यः, इसलिए उस संसार से मुक्ति पाने के लिए संसार के उच्छेद के उपाय को जानना चाहिए। शुद्धात्म स्वरूपम सम्यक विज्ञाय तत्रैव रति कर्तव्यः, शुद्धात्म स्वरूप को अच्छी तरह से जान करके उसमें ही रति करना चाहिए। तत्एव संसार मुक्ति मार्गे गति सुकरा, उससे ही संसार से मुक्ति मार्ग में गति सरलता से हो सकती है। एवं संसारानुप्रेक्षाम भावयतो जनस्य निर्वेदो भवति, इस प्रकार से संसारानुप्रेक्षा का भाने से प्राणी निर्वेदो भवति, निर्वेद भाव उसके अंदर में उत्पन्न होता है। निर्वेद यानी वैराग्य भाव उत्पन्न होता है।
ततश्च सा संसार प्रहाणार्थम प्रयतते, तभी वह संसार को नष्ट करने के लिए या संसार से पार होने की प्रयत्न करता है। इत्यतः संसारानुप्रेक्षा भावितव्येति पंचम अधिकारस्य सारः। इस प्रकार से संसारानुप्रेक्षा को भाना चाहिए, इस प्रकार से यह पांचवें अधिकार का सार है। एवं पंचवे संसारिति गाथामादिम कृत्वा, इस प्रकार से पंचविहि संसार इस गाथा को आदि लेकर के संसार मदिक्कंतो इत्यादि गाथाम यावत पंचदश गाथा भी पंचमो अधिकारः संसारानुप्रेक्षा नाम का संपन्नः। संसारादिक्कंतो, इस गाथा को इत्यादि गाथाम, इस गाथा को यावत 10 गाथा भी, इस गाथा तक 15 गाथा पर्यंत पांचवा अधिकार जो है संसारानुप्रेक्षा नाम का संपन्न है। पांचवा संसारानुप्रेक्षा नाम का जो अधिकार है वह पूरा हुआ, ऐसा जानना चाहिए। इति इस प्रकार संसारानुप्रेक्षा नाम का 15वां अधिकार संपन्न। आज भगवान गरब कल्याणक है और झूम झूम के नाच नाच की आरती करके हाँ सत्यनारायण जी उठाएंगे तो हाथ और कहेंगे ओ तुझी होरी जय जयकार बाबा बाबा हाजी बाबा रे बाबा मेरे सोना गिरवाले बाबा बाबा हो मेरे सोना गिरवाले बाबा होरी जय जयकार बाबा रे बाबा।
आठवीं आरती बाहुबल स्वामी अजी करी तपस्या हुई मछुआरे होती हरी जयकार बाबा हाजी बाबा रे बाबा मेरे कलवाड़ा वाली बाबा सुनील भाई और उड़ती पुरवैया संधि सोमारो जोरे संधि सोमारो अलबहरा पे दी जोरे संधि सोमारो अलबहरा पे दी जोरे अलबहरा का अभिनाथ जी अलबहरा का अभिनाथ जी शब्द जोरे उड़ती पुरवैया उड़ती पुरवैया उड़ती पुरवैया नमो लोए सावो साहुणम शारदे मां शारदे मैया हमें दरबार तेरे मां शारदे मां शारदे शारदे मां शारदे शिरवानी भैया की कल्याणक का ये उत्सव प्यारा करता है हद से किनारा करता है हद से किनारा सूरज जिंदगी अच्छी कल्याणक का ये उत्सव प्यारा करता है हद से किनारा करता है हद से किनारा शिव गर्भ जल अभियानी मोक्ष का सब प्यारा करता है हद से किनारा करता है हद से किनारा
संसार अनादिवास का जिसने सतत मिटाया, इस संसार अनादिवास का जिसने सतत मिटाया, जगत सहित समीकरण को जीवन में ध्याया, हाँ जीवन में ध्याया। अपने समान सब जगत जीत को मार्ग दिखाया, प्यारा करता है अब से किनारा, करता है अब से किनारा। शिव जी ने के पंच कल्याण दिखाए एक सब तारा। भूल रहे हैं श्रीपति की बात हमें बताओ, भूल रहे हैं श्रीपति की अगर हमें बताओ। ये मोक्ष प्राप्त करने वाला सतज्ञान नाथ जी जानो, सतज्ञान नाथ जी जानो। हम भक्त तुम्हारे पंच कल्याण दिखाइए सब तारा, करता है अब से किनारा, करता है अब से किनारा। और देख रहे हैं सब आशीष ये मिले नाथ हम भी तब अवसर पाए, सब आशीष ये मिले नाथ हम भी तब अवसर पाए। जलाए नरसिंह नारायण बन करके आ जाए सिर सुख सारा, करता है अब से किनारा, करता है अब से किनारा। श्रीमान जी ने बच करता है अब से किनारा, करता है अब से किनारा। श्री गर्भ जन्म तप जाने मोक्ष का एक सब सारा, करता है अब से पंच कल्याण दिखाइए एक सब प्यारा, करता है अब से किनारा। की बाजी पायलिया चाहे तो पैरों की बाजी पायलिया, चलो राजा छुप छुप अयोध्या नगरिया। और पधार गए हैं और आ गए हैं, आइए आइए। के बारे में वो जानना चाहते हैं कि अयोध्या नगरी की राज्य व्यवस्था कैसे चल रही है, कोई प्रजाजन दुखी तो नहीं है, सभी प्रकार की सुख समृद्धि है, कोई रोग से ग्रस्त तो नहीं है। मंत्री की ओर इशारा करके कहते हैं, मंत्री महोदय महाराज। अयोध्या निवासी जी महाराज। समस्त प्रजा में किसी प्रकार की असुविधाएं तो नहीं है। बिना सोचाए वह काम में आज्ञा से कर जाओ। आप बहुत जैसे महाराज हैं, और महाराज क्या बताऊं आपकी प्रजा की, तो महाराज आपकी प्रजा बिल्कुल ऐसी रह रही है जैसे आप अपनी प्रजा के पिता समान है महाराज। और तो और महाराज आपकी प्रजा, प्रजाजनों को अशांति ना हो, प्रजा कर्तव्य परायण रहे, आप मार्गदर्शन समुचित देते रहिए। महाराज आपकी नगरी में कोई भी किसी भी आदमी
गरीब आदमी का दिल नहीं दुखाता है महाराज। और सारी प्रजा में एक ही गूंज माने, जियो और सबको जीने दो महाराज, जियो और सबको जीने दो महाराज। और आपकी नगरी में महाराज एक बहुत आश्चर्य की बात है, मैंने देखा, प्रजा ने देखा और सबने देखा, गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं महाराज, एक ही घाट पे पानी पीते का परिणाम स्वीकार करें महाराज। महाराज धीराज पालनहार, आपकी सेना की व्यवस्था कुछ इस प्रकार है जिसमें आपकी अश्व सेना, गज सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब अपनी अपनी व्यवस्था में लगी हुई है। महाराज आप अपनी सैन्य की व्यवस्था से निश्चित दीजिए महाराज। और महाराज हमारी सेना की व्यवस्था देखते हुए अन्य देशों की सेना और उनके राजा हाथों तले उंगली दबा जाते हैं महाराज। भविष्य समझौल दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, इस श्रीमान की अत्यधिक अनुकंपा से अभी तक को शांति है, अशांति नहीं। नरपुंगव काल के केवल 84 लाख को 3 वर्ष 8.5 महीना शेष रह गए हैं। अतः कल्प वृक्षों का अभाव क्रम से होने लगा है। अन्न और वस्त्र के अभाव में जीवन संकट हो रहा है। दूसरे सभासद ने महाराजा नाभिराय को जो राज्य की व्यवस्था की कमजोरियां थीं उनको गिनाया। तभी महाराजा नाभिराय स्थिति तीसरे सभासद को बुलाइए। हम सब ये संदेश सुनने को अत्यंत उत्सुक है और कृपया करके अब हमारी इस जिज्ञासा को समाधान करने की कृपा करें। समस्या बना है, उस विषमता को अब आया निकट सुना सुखद संदेश, पुण्य पुरस्कार होगा हमें जय। अभूतपूर्व संदेश से हम समस्याओं को विधिवत समाप्त करने वाले पुरुषोत्तम के स्वागत हेतु अलग पहाड़े बिछा प्रतीक्षारत है। बोलिए महाराजा नाभिराय की जय, महाराजा नाभिराय की, महाराजा नाभिराय की, आदि ब्रह्मा आदि नाथ की, आदि ब्रह्मा। सितारा किस्मत का चमका दो महाराज, सितारा किस्मत का है, सितारा किस्मत का है। सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का चमका दो महाराज, सितारा किस्मत का है, सितारा किस्मत का है। वीरा के सागर ज्ञान के सागर इनकी मीठी वाणी, वीरा के सागर ज्ञान के सागर इनकी मीठी वाणी। अरे इनकी वाणी सुन करके हो जाता है भगवान, पुराना तुलवरका, पुराना तुलवरका तेरी दर पर आके मैं झूमू नाचू नाचू, तेरी दर पर आके मैं जब झूमू नाचू नाचू। और तेरे दर्शन से मेरा हो जाए सुंदर, तारा किस्मत का, तारा किस्मत का चमका दो महाराज, तारा किस्मत का, तारा किस्मत का। सम्मान में हम तत्पर दर्शन हेतु आतुर हैं। ये अपभ्रंश भाषा में बात कर रहे हैं आपसे। हे प्रजापालक सम्राट, हम सब अधिक शुभ संदेश
की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, बहुत भावुक हैं सभासद, इसलिए ये कह रहे थे, हे प्रजापालक सम्राट, हम सब आपके शुभ संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन सा संदेश ये प्राप्त करना चाहते हैं? तभी अगले सभासद, यहाँ तो सर्वत्र अनुकूलता है, आपकी परम अनुकंपा से यहाँ सभी प्रजाजन अत्यंत खुश नजर आ रहे हैं। सभासदों के मरुदेवी दरबार में आ रही है। हाँ, कैसे कैसे आपकी अष्ट देवियों के साथ में माँ माता सवाली नाचे माँ के आगे, नाचे माँ के आगे से जागे आगे, आज खुशी से जो उठे माता जी के आगे। आखिरी रात को देखे सुंदर सोले सपने, सचमुच में मरुदेवी मात के सपने होंगे अपने। क्या बोली है अष्टकुमारियां? तेरे आखिरी रात को देखे सुंदर सोले सपने, सचमुच मरुदेवी माँ के होंगे सपने होंगे अपने। महारानी मरुदेवी प्रणाम करती हूँ प्राणनाथ। कहते हैं महारानी कारण जानना चाहते हैं। थोड़ा हाथ का इशारा कोई प्रिय, प्रसन्नता का कारण जानना चाहता हूँ। और माता मरुदेवी तभी महाराज को उत्तर देती हैं, यदि कोई महिला हो तो वो मेरे पास में आ जाए। एक दिव्य वृषभ प्रवेश कर रहा है, पहला स्वप्न है ये। और बोलती हमने सपने 16 देखिया, रात पिछली रात हमने सपने 16 देखिया, गज बैल सिंह सुदेवी का मिला, हवन करता किया। और गाना सुनेंगे। दे पुष्पिमाल सुचंद्र पूर्ण, सूर्य सुवर्ण कलश दो, युगी मीन सरवर कमल युत
सागर तो सूरत निरासी सुखाची पूरण अग्नि भूमि न पावे तो हे नाथ पिछली रात मैंने सपने सोना किया। और अंत में तो अब अंति में एक वस भी मेरे मुखी में प्रवेश करता इनका सुफल कहिए प्रभु मुझ जीवन पर करके दया हे रात पिछली रात हमने। ये स्वप्नों इस प्रकार से आपके फल को देते हैं। सुनो और कहती सुनो प्रिय में तुम्हें सुनाओ अपनों का पल प्यारा है। और सुनो आज सच पूर्ण बतलाता ऐसा सर्व जगत में शांति भरे। सच पूर्ण बतलाता ऐसा सर्व जगत में शांति भरे। सूर्य प्रजापति को भी युगल से निधिपति मन भंडार भरे। सिंहासन से ब्रजपालक बनते वक्त जब चिदानंद प्यारा है। धर्म मोक्ष तीर्थंकर शुद्ध हो जाना भाग्य हमारा है। सुनो सब सिद्धि तद करे आए करे मौत से धर्म मोक्ष तीर्थंकर शुद्ध हो जाना भाग्य हमारा है। एक पुण्याधिकारी सर्वश्रेष्ठ पुत्र होगा, धर्माधिकारी और जगत पूज्य होगा। अच्छा। उसका अर्थ है अनंत शक्ति को धारण करने वाला हो। तात्पर्य है कि इंद्रों के द्वारा पांडुशिला पर उसका अभिषेक होगा। अच्छा। और वाला होगा। अच्छा। अच्छा। चंद्रमानों लोकों में शांति को करने वाला होगा। अच्छा। धन्यवाद। प्रतापवान होगा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। तथा महारानी निश्चित रूप से वो अनुपम आनंद को प्राप्त कराने वाला होगा। धन्य स्वामी। उसका तात्पर्य है कि वो अनेक अमूल्य निधियों का स्वामी होगा। और स्वामी क्या जो लहराता हुआ कि वो संपूर्ण ज्ञानी अर्थात केवल ज्ञानी होगा। जय हो जय हो जय हो। और महादेवी सुनिए, रूप से वो 3 लोक का अधिपति होगा, 3 लोक का राजा होगा। निश्चित रूप से सर्वात सिद्धि से विमान से अवतरित होगा। और जो आपने तात्पर्य है कि वो जन्म से ही 3 ज्ञान का धारी होगा। जय हो आपकी जय हो। रत्न राशियों का ढेर देखा। निश्चित रूप से आपकी कुक्षी में आने वाला वो महामानव संपूर्ण गुणों को धारण करने वाला होगा। इसी प्रकार से वो अपने अष्ट कर्मों का नाश करने वाला होगा। ऐसे सपनों का फलादेश सुनकर मेरा अंतर्मानस हर्ष विभोर हो गया। धन्य हो गया महापुरुष। आज जयवंत हो रील द्वारा प्रत्यक्ष। जब प्रभु घर माही में आवेगी, जब प्रभु घर माही आवेगी, तब मेरा तन बरसेंगे अलग बाता तो चलेगी। प्रथम तरस इंदिरानी कर है, प्रथम तरस इंदिरानी कर है। गोदी वो ओद भरेंगे अलग बाता तो मिलेगी। अब सब बनाएंगे खुशियाँ अलग बाता तो मिलेगी। लल्ला जी की छवि है जय धन, लल्ला जी की छवि है
मन ललिता जी की जगलरी देवी अजी जी हलन बाबा को मिलेंगे रावत पर बेटा प्रभु को रावत पर बेटा प्रभु अजी रावत पर बेटा प्रभु को हाथों मिलेंगे अजी पुना सौंप कर माता पिता तांडव नृत्य का अरे राजभोगी में रब गाएंगे अरे मन में गाएंगे बजेंगे चलने माता को मिलेंगे कल बनाए ये खुशियाँ चलने माता को और दीन ज्ञानधारी जब देंगे मेरी मरुदेवी माता मेरी मरुदेवी माता तेरे चरणों तेरे चरणों अति अति सुंदर सुंदर मत देखे आई रे अति अति सुंदर सुंदर दर्पण देखे आई रे अति अति सुंदर ला 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 अति अति सुंदर सुंदर दर्पण लेके आई रे अति अति सुंदर सुंदर दर्पण दिखा के आंखों खुशी कर दिया माता की चरणों में फिर नमन कर दिया ला ला क्यों कार्तिक वाला ये तेरी देखो अब तेरे लेके आई है ये तेरी देखो मुझे रख दिया माता के चरणों में फिर नमन कर दिया ला 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 नरस पर रंगी लेके आई अति अति सुंदर सुंदर कंगी लेके आई है अति अति सुंदर सुंदर कंगी को लाके माँ को दिखा ही दिया माता ने खुशी होकर आशीष दे दिया तो कंगी लेके आई है ये देवी देखो ये बिंदी को लाके माँ को देना ही दिया माता के चरणों में फिर नमन कर दिया आया रे कन्हैया आया आया रे कन्हैया आया मर 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 मरा नहीं मात जी मन मन मोर बोले मरा नहीं मात जी मैं आपको दिया मुकुट लेके आई मैं देखो दिया आपको मुकुट लेके आई मुकुट रख दिया है मुकुट रख देती है और तभी नेक्स्ट डे आ रही है और आज आया रे पंच कल्याण आया रे पंच कल्याण आया मारो हिरड़ा मारो मारो हिरड़ा मोरो नाचे मारा आदि तुझे और ये देवी माता के बालों के लिए एयरपिन लेकर के आ रही है पकड़ लेकर संभालते हैं एयरपिन लगाने की आवश्यकता है लंबे लंबे बाल ये देवी देखो अब एयरपिन आई रे ये देवी देखो और देवी रख देती है तभी नेक्स्ट देवी चवर लेके
कुछ आते रहे, गीत आते रहे। ये बोल के ये क्या बोल रही है? कुछ सपने हमें रोज आते रहे, गीत गाते रहे। ये बता दो, ये बता दो, माँ वही तो नहीं, वही तो नहीं। कमरे से अब तो भैया और देवी आ रही है माला लेकर के। ये देखो अब माला लेके आई रे, ये देखो अब माला लेके आई रे। आया रे पंच कल्याण आया रे पंच कल्याण आया। मर भगड़ारो मर मगड़ारो मर भगड़ारो जब कोई नाम करके माता का आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान की आई रे। ये देखो अब काजू लेके आई रे, काजू बुला के अब तो माता को देवी रे। काजू बुला करके आया रे कर्म कल्याण की आया। मर ये काजू लेके आई काजू काजू भी। ये देखो भैया मेरे भारत लेके आई है, ये देखो भैया मेरे भारत लेके आई है। भारत बुला के माँ को देखा ऐसे भाई रे, भारत बुला के अजी आया रे पंच कल्याण आया। अजी आयो रे कर्म कल्याण आयो, आयो रे कर्म कल्याण आयो। मर मनेड़ारो मरो जोड़ारो मरो मनेड़ारो मोरो बोले मरवी प्रभुजी। मर मनेड़ारो मोरो बोले मरवी प्रभुजी। चलो रे माता जी के परी। ये देवी देखो अब तो परी बन के आई रे। ये देवी देखो अब तो परी बन के आई रे। ये कहाँ से आई? ये देवी कहाँ से आई है? हाँ स्वर्गों से आई है, क्या कश्मीर से आई है? स्वर्गों से। क्या लेके आई माता? क्या लेके आई है माता को भेंट में? एप्पल। अच्छा एप्पल लेकर के आई है। देखो ठीक है, रख दो। और छोटी देवी आती है। ये देवी देखो अब तो तेरे चाहिए। और ये कहाँ से आई है? हे देवी तुम अमेरिका से। अच्छा और क्या लेके आई है आप? माता को भेंट में क्या लाई? तिलवाड़ा का रसगुल्ला। ये लाई है कलवाड़ा का रसगुल्ला माता को भेंट में। रख दो। इस तरह से दीदार मिल गया, दीदार मिल गया। आयो मेरी देवी आकार मिल गया, आयो मेरी देवी आकार मिल गया। छोटी छोटी देवी आती हैं, रोती रोती आती हैं। द्वार है वैसन पूछूं तो तेरे द्वार है, मेरे उत्तर का इंतजार है। और बोल के उत्तर पूछती है, इंतजार है। और माता उत्तर देती है, प्रश्नों का उत्तर भी तैयार है। गुरुओं के वचन उपाधि है, मुझे क्या हो गया है। क्या बोलिए, रीति बोल रही है। प्रश्न करूं तो मन घबराए, उत्तर मगर न आए। मुझे क्या हो गया है, मुझे क्या हो गया है। प्रश्न करूं तो, क्या बोलिए, प्रश्न करूं तो मन घबराए, उत्तर समझ न आए। मुझे क्या हो गया है,
कौन सी बीजी आ रही है? हो गया है पति के लिए पक जाए संसार सुख क्या है और माता बोलो पीड़ पे कौन है? तू ही माता उतर बता दो चिंता मेरी मिटा दो मुझे हो गया है मुझे हो इस पृथ्वी पर निर्णय किसको कहती है? जग को किसने जीत लिया है बोलो से क्या बकते हैं? बतलाता जग बतलाता तेरी महिमा अपरम तारे कृष्ण सजो कर लाई हो। देखो गर्व कल्याण के आज रे ये तो मरने की बात रे। हेलो गर्व कल्याण की उत्सव मनाए गर्व कल्याण की उत्सव मनाए अरे सारे समाज इनकी भक्ति से होता कमाल ये तो देवी बात से आज ये तो देवी बात है। तुम्हारी देविया आए तुम्हारी का देविया आए तुम्हारी का देविया आए साथ में चप्पन तुम्हारी भी आए इनकी भक्ति से होता कमाल रे ये तो मर्जी बात है आज कराते हैं महाराजा भी द्वारे चली माता के द्वारे चली माता के द्वारे चली के आया